Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about a very important topic, the real scope of becoming a dietitian in Pakistan. Before I became a dietitian student, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी और मैं रिग्रेट करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं पता थी. So make sure you watch this video till the end because I am going to share my personal experience as well as the reality of this field. साथ साथ मैं बनाऊंगी अपने लिए मैक्रोनी यूट्यूब से रेसिपी देखते हुए, तो enjoy this. Okay, so before we dive in, let me introduce myself. I'm Fatma, currently studying BS Human Nutrition and Dietetics, and this is my third year. In these 3 years, I have learned so much and I genuinely want to share it with those who are planning to enter this field. अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो कि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि डाइटिशियंस आर नॉट डॉक्टर्स. वी आर डाइटिशियंस, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड बिफोर टेकिंग एडमिशन. और दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई डिग्री DDNS के नाम से HEC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. द ओनली ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इज BS Human Nutrition and Dietetics and it's a 4-year program offered in multiple institutes across Pakistan. और लोगों को लगता है कि डाइटिशियंस ना सिर्फ क्लिनिक में बैठकर लोगों का या तो वेट लॉस करवाती हैं या तो वेट गेन करवाती हैं. बट बिलीव मी, दिस फील्ड इज मच बिगर. सो हियर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ डाइटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिसमें आप आगे फर्दर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी डाइटिशियन की. तो पाकिस्तान में कम्युनिटी डाइटिशियंस बहुत कम हैं बट द नीड इज ह्यूज. जो कम्युनिटी डाइटिशियंस होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ वर्क करती हैं, NGOs के साथ वर्क करती हैं, पॉलिसी मेकिंग करती हैं, एड्रेस करती हैं कम्युनिटीज़ की डेफिशिएंसीज को. आप पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में जा सकते हो. ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाती हैं और ये जो कम्युनिटी डाइटिशियंस होती हैं ये फॉर द होल कम्युनिटी वर्क करती हैं. मतलब कि अगर एक कम्युनिटी में विटामिन D की कमी है तो उस चीज़ पे फोकस करती हैं और ये एक इंडिविजुअल बंदे को डील नहीं करती. फिर हमारे पास आ जाती हैं पेडियाट्रिक डाइटिशियंस. तो पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है. ये जो डाइटिशियंस होती हैं ये प्रीमेच्योर बेबीज को डील करती हैं, न्यू बॉर्न की फीडिंग का ख्याल रखती हैं, बच्चों की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करती हैं, इन्फेंट्स टोडलर्स वगैरह की डाइट चेक करती हैं. फिर बात करते हैं फूड सर्विस डाइटिशियन की. तो ये जो डाइटिशियंस होती हैं ये तो ना होने के बराबर हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, कैफेटेरियाज में होती हैं और ये ख्याल रखती हैं मेन्यू प्लानिंग का, फूड सेफ्टी का, किचन की मैनेजमेंट का, बजट हैंडलिंग करने का. सो मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताती चलूँ कि आई एम अ डाइटिशियन स्टूडेंट एंड आई रन अ डाइट मील बिजनेस माई सेल्फ. तो फूड सर्विस डाइटिशियन का स्कोप बहुत ज़्यादा है एंड पीपल डोंट इवन नो दैट. फिर आ जाते हैं कंसल्टेंट डाइटिशियन जिसमें आपका अपना प्राइवेट सेटअप हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी कर सकते हैं. आपके ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं और यहाँ पे आप अपने जो है ना वो इंडिविजुअल को डील करते हैं, एक बंदे को. फिर हमारे पास आ जाती हैं रिसर्च डाइटिशियंस जो कि साइंटिफिक स्टडीज़ में इनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, आर्टिकल्स वगैरह राइट करती हैं, उसको पब्लिश करती हैं रिसर्च को. ये वर्क करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, लेबोरेटरीज़ के साथ और ये फील्ड बहुत ही रिस्पेक्टेड और वेल पेड है. फिर आ जाती हैं जेरियाट्रिक डाइटिशियंस जो कि बूढ़ों को डील करती हैं. ठीक है, उनकी बहुत से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, क्रोनिक इश्यूज होते हैं, बोन हेल्थ होती है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड डाइट बनाई जाती है. तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइटिशियंस. अगर आप लोगों को लगता है ना कि हम तो बस क्लिनिक में बैठ जाएंगे और यहाँ तो वेट लॉस करवाएंगे या वेट गेन करवाएंगे, तो नहीं, ये फील्ड उससे बहुत आगे है. हॉस्पिटल्स में अगर आप एज अ डाइटिशियन वर्क कर रहे हो तो आप क्रिटिकली इल पेशेंट्स को भी डील कर सकते हो जिनकी ट्यूब फीडिंग होती है. ऐसे लोगों को भी आप डील करते हो जो कि कॉन्शियस नहीं होते. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस फील्ड में जाके क्या स्टडी करते हो. सो इन दिस डिग्री यू स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूट्रिशन साइंस हो गया, डाइटेटिक्स हो गया, क्लिनिकल डाइट्स हो गया, आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ते हो, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का आपका अलग से टॉपिक होता है, फिर थेरेप्यूटिक डाइट्स आती हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मील प्लानिंग की तरफ भी आते हो. और हाँ, इस फील्ड में रहते हुए आप ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो. आप अपना फाइवर पे चैनल बना सकते हो, आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम बना सकते हो. वहाँ पर आप रेसिपीज, आइडियाज, मील प्रेप आइडियाज के बारे में बता सकते हो. सो द
अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड आर एंडलेस। फिर बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हाउ मच कैन यू अर्न इस फील्ड में रहते हुए। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन डाइटिशियंस अर्निंग 20,000 rupees पर मंथ एंड आई हैव ऑल्सो सीन डाइटिशियंस अर्निंग 1 to 2 lakhs पर मंथ। तो बात कहाँ पर आती है? बात यहाँ पर आती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, योर स्किल्स, योर इंटरेस्ट, योर कॉन्फिडेंस, योर डेडिकेशन। चले मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई बट आई ऑलरेडी रन अ बिजनेस एंड अर्न थ्रू इट। और ऐसे ही मेरे क्लास फेलोज हैं, कोई ना कोई जॉब कर रहा है और कोई बिल्कुल कम्प्लीटली वेला है। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि स्कोप डिपेंड्स ऑन यू। अपनी फील्ड का स्कोप आप खुद बनाते हो। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी देती जाऊँ कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, दिस डिग्री विल बी वेस्टेड। बिजनेस होने की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत से डाइटिशियंस के साथ वर्क भी किया हुआ है, सो आई हैव सीन ग्रेजुएट्स हु डोंट इवन नो हाउ टू काउंट कैलोरीज, मे बी बिकॉज दे नेवर टुक द फील्ड सीरियसली। अब इस फील्ड में आप लोग तभी जाना अगर आपको इंटरेस्ट हो। सो दिस वाज अ कंप्लीट ऑनेस्ट ब्रेकडाउन ऑफ द स्कोप ऑफ बिकमिंग अ डाइटिशियन इन पाकिस्तान। और अगर आप लोग इस फील्ड में आ रहे हो विद पैशन, डेडिकेशन एंड द एम टू हेल्प पीपल, देन ट्रस्ट मी, दिस फील्ड विल open hundreds of doors for you. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. And yes, if you want more videos related to nutrition, dietetics, student life or food business, comment below. I will make more content for you. Thank you so much for watching. Take care and Allah Hafiz.